तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और आप सबका नगरायण में बहुत बहुत स्वागत। रेलेवेंट डेवलपमेंट क्या होती है, पिछली बार हमने देखा। उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रमुख होता है, जिसके दो भाग होते हैं, एमिनिटी और कम्युनिटी। और एक अंग होता है एमिनिटी फॉर कम्युनिटी, और भी एक अंग होता है कम्युनिटी बीइंग एबल टू मेंटेन द एमिनिटी। इससे वैल्यू बनी रहती है, प्राइस बढ़ती है और सब अच्छा होता है। अब हुआ यूं कि 30-35 साल पहले शहर के, नगर के केंद्र के थोड़ा बाहर की ओर लोग जाके और बसने लगे। शहर के केंद्र से, जहां वाड़े हुआ करते थे, जहां चौल हुआ करती थी, बस्ती हुआ करती थी, चाहे ऑफिशियली गेटेड ना हो किंतु कम्युनिटी थी। इस कम्युनिटी को छोड़ के थोड़े बाहरी क्षेत्र की ओर लोग चले गए, ओनरशिप फ्लैट्स के चक्कर में स्टैंड अलोन बिल्डिंग में जाके रहने लगे। अब ये 30-35 साल के बाद, अब जब ये प्रॉपर्टीज सारी रीडेवलपमेंट के लिए सामने आ रही हैं, तो ये एक स्वर्णिम अवसर है कि हम फिर एक बार कम्युनिटी की ओर बढ़े। अब इसमें कई सारी अड़चने हैं, अड़ंगे डाले डाले जाते हैं, कुछ होता है, पॉलिटिक्स होती है, टाइमिंग नहीं बैठती है। तो हमारे पास तो सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। आज 2 केसेस डिस्कस करके कुछ और मुद्दे हम समझेंगे। तो ये रहा पहला केस। अब हम यहां पर हैं, ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, हम यहां पर हैं, इसे हम कहेंगे टीके, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक बात आप समझिए कि रोड की विड्थ जितनी होती है, चौड़ाई जितनी होती है, उसके ऊपर ये तय होता है कि आपके एफएसआई में आपको कितनी बढ़ोतरी मिलेगी। अब एफएसआई में बढ़ोतरी मिलती है तभी तो जाके बिल्डर, जो अभी के निवासी, मूल निवासी जो हैं, उनको एडिशनल एरिया, एक रूम एडिशनल वगैरह दे पाते हैं। तो ये अलावा इसके और बने हुए फ्लैट्स बेच भी पाते हैं, तो तब जाके उनका गणित बैठता है। तो ये चीजें तो क्लियर है। अब इसमें ये इस बिल्डिंग को, टीके को, हमने कहा था कि इस आगे वाले बिल्डिंग के साथ आप साठगांठ कर लें और कम से कम ये 2 बिल्डिंग्स एक साथ डेवलप करें। अब यूं कि हुआ ये कि ये इस रास्ते का बेनिफिट उनको मिल जाएगा यदि ये बिल्डिंग उनके साथ है, किंतु इस बिल्डिंग ने स्टैंड अलोन अपनी रीडेवलपमेंट करने का सोचा। क्यों ऐसा सोचा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि एक 3-4 माले की जो बिल्डिंग थी, उसके बदले 7 या 10 माले की हो सकता है, मुश्किल है 12 माले की, लेकिन 7 से 10 माले की बिल्डिंग मान लीजिए वो लोग बना पाएंगे। उसमें ऐसा क्या बेनिफिट उनको मिलने वाला था, कौन सी एम्यूनिटी मिलने वाली थी कि स्टैंड अलोन डेवलपमेंट के लिए चले गए, मुझे पता नहीं। वैसी ही बात इस बिल्डिंग की भी है। इन लोगों ने भी स्टैंड अलोन रीडेवलपमेंट कर रखा है। अब इनके पास ऑप्शन क्या बचता है। अब थोड़ा सैटेलाइट व्यू भी देखते हैं। रोड्स की जो पोजीशन है, आप एक बार यहां मैप पे देख के समझ लीजिए। अब इस रोड का बेनिफिट यदि चूक गया है, तो टीके को किसी और रोड तक पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए उनको और बिल्डिंगों को साथ में जोड़ना पड़ेगा। मैप में, अपना सैटेलाइट व्यू में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो टीके यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे गड्ढा खुद भी गया। अब टीके को आगे यहां पर इस बिल्डिंग के साथ, इस सारे पूरे क्लस्टर के साथ, इनके साथ जुड़ के उनको इस रोड तक आना पड़ेगा, क्योंकि यही फासला ऐसा है जो इनको इस रोड का बेनिफिट भी कुछ हद तक दे पाएगा संभवतः। तो इनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है और इनका गणित बहुत बड़ा होते जा रहा है। अब इतना बड़ा गणित बिठाना, इतने सारे लोगों को इकट्ठा लाना, क्या टीके कर पाएगा? यदि कर पाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, जितने भी लोग साथ में जुड़ते हैं, उतना पूरा एरिया मिला के एक बहुत बड़ी गेटेड कम्युनिटी हो जाएगी। तो ये आवश्यक है कि लैंड पार्सल जो है वो इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वो अधिक से अधिक बेनिफिट ले पाए सटे हुए रोड का। अब यहाँ पे तो हम तो कह सकते हैं कि ये तो कुछ 9 मीटर का या 12 मीटर का रोड होगा अधिक से अधिक। ये 18 मीटर का रोड तो पक्का पक्का है। और देखिए, संभावना ये होती है, छोटी गलियां, अंदर के रास्ते चौड़े होने की संभावना कम हो जाती है, बड़े रास्ते और चौड़े हो जाना जो है वो अधिक संभव होता है। तो इसकी डेवलपमेंट, इसकी जो वाइडनिंग है, इसकी संभावना अधिक है, तो उसका बेनिफिट संभवतः और अधिक भी मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू टीके, देखते हैं क्या होता है। अब दूसरा केस देखते हैं। तो
ये थोड़ा जटिल है। सर्वे नंबर 27, तो हम इसे 27 कहेंगे, ठीक है। तो 27 जो प्लॉट है वो इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो रोड दिखाया गया है, ये गूगल पे दिखाया गया है, ये गलत है। हमने फील्ड पे जाके देखा तो ऐसा कोई रोड नहीं है। ये रोड है और ये एक गली है जो सर्वे नंबर 27 के अंदर ही एक प्राइवेट रोड है, ठीक है। तो ये नोटिफाइड रोड भी नहीं है, ये प्राइवेट रोड है। तो सर्वे नंबर 27 में लोग इकट्ठा नहीं आए और इस कारणवश गड़बड़ी गड़बड़ी चल रही है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक बंगला बना हुआ है छोटा सा, तो वो नहीं दिखाया जा रहा। तो ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं और ये बंगला, इसके बीच में एक थोड़ी खुली जगह छूटी हुई है। अब ये इस बिल्डिंग को आप देखें और ये इस रास्ते को देखें। ये जो रास्ता है ये 18 मीटर का रास्ता है, जो जो किसी डीपी में 24 मीटर का उसका चौड़ीकरण होके बनेगा करके दिखाया गया था। आगे के एक डीपी में वो कैंसिल किया गया है करके भी बताया है, किंतु कुछ कारण ऐसे हैं जिनको देखते हुए लगता है कि ये चौड़ीकरण आज नहीं तो कल होने वाला है, ठीक है। यदि ये ऐसा होता है तो इस त्रिकोणी बिल्डिंग का क्या होगा, क्योंकि चौड़ीकरण का मार्जिन छोड़कर इसकी डेवलपमेंट यदि करने जाएंगे तो क्या बनाएंगे, खंबा गड़ेगा केवल, या कुछ एरिया मिलेगा, क्या होगा? तो इसका कुछ नहीं है। अब ये बिल्डिंग रीडेवलप हो चुकी है। जब इसकी रीडेवलपमेंट हुई तो इस बिल्डर ने प्रस्ताव किया था इन सभी लोगों को कि आप इकट्ठे आएं। ये 4 बिल्डिंग्स जो हैं इनकी किसी की सोसाइटी बनी हुई है, किसी की नहीं है। वैसे तो एक सोसाइटी चारों बिल्डिंगों की मिला के होनी चाहिए, किंतु ऐसा है नहीं। इस बिल्डिंग की सोसाइटी बन चुकी है, कन्वेंस हो चुका है, अलग बात है। ये बंगला जो है ये ओरिजिनल जो ओनर ग्रुप है उन्हीं के हाथ में अभी तक है। ऐसा सारा कॉम्प्लिकेशन है। ये जगह भी खाली इन्होंने छोड़ी हुई है नियम के अनुसार। तो यहाँ पर भी वैसे पहले जो कुछ भी था वो इसके अंदर रीडेवलप हो गया। यदि ये लोग मान जाते तो इस पूरे 27 का जो है काम हो जाता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो अब सैटेलाइट व्यू में ढंग से देखते हैं, क्योंकि उसमें वहां पे पेड़ ज्यादा है किंतु रोड सही दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, ये रहा ये रोड इंटरनल वाला, ये 4 बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग यहाँ पर एक बंगला है, ये त्रिकोणी बिल्डिंग है, ये खुली जगह, और ये रीडेवलप हुई बिल्डिंग है। अब तो ये जो अभी बिल्डिंग है त्रिकोणी, ये इन लोगों के साथ आना चाहती है रीडेवलपमेंट के लिए। अब ये लोग इकट्ठे हैं और ना इस बिल्डिंग का कोई भविष्य है यदि इनके साथ ना जुड़े तो। अब लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ये 4 बिल्डिंग्स जोड़ लें, इस बिल्डिंग को भी जोड़ लें, खुली जगह और बंगला भी जोड़ लें, तो ये 1 एकड़ के थोड़ा नीचे बचता है, ठीक है। तो इसमें 1 एकड़ का यदि लैंड पार्सल है तो जो खुली जगह और महानगर पालिका को जो एमिनिटी स्पेस देनी पड़ती है उस नियम के थोड़ा अंदर आ जाता है। केवल थोड़ी खुली जगह जो कि एक मल्टीपर्पज लॉन के रूप में यूज हो सकती है, ऐसी भी अगर छोड़ दें तो काम चल जाएगा। यदि ये पूरा 27 डेवलप हो जाता था तो ये 1 एकड़ से ज्यादा हो जाता था और थोड़ी एमिनिटी स्पेस महानगर पालिका को देनी पड़ती। किंतु आगे के किसी एरिया में मान लीजिए कोई एक छोटा सा कमर्शियल बिल्डिंग एडिशनली बन सकता था जो बिल्डर के बेनिफिट में था, और बिल्डर का बेनिफिट माने सोसाइटी का बेनिफिट। बिल्डर यदि बेनिफिट में होता है तो सोसाइटी को एक हाथ एक्स्ट्रा एमिनिटी दे ही देता है। ये बात आप समझिए, क्योंकि उसको ये भी आवश्यक होता है बिल्डर को कि प्रोजेक्ट जो है इसका अच्छा नाम हो, ठीक है। तभी तो उसका ब्रांड बढ़ेगा, उसको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगला प्रोजेक्ट करने की, ठीक है। तो अभी इस 27 का क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। किंतु हमारे लिए लेसन ये है कि लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। पार्टीज जिस भी किसी प्रकार की हो, कागज पे सीधा करके इकट्ठा आना चाहिए और कम से कम 1 एकड़ का तो पार्सल जोड़ना चाहिए। अब किसी भी उम्र का बच्चा हो, उसे अपने आयु के 5-6 बच्चों के साथ तो खेलने मिलना चाहिए। जितने अलग अलग प्रदेशों से लोग आके रहते हैं उतनी अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, जितने अलग अलग कार्य क्षेत्रों से लोग होते हैं उतना विविध ज्ञान होता है। जितनी भिन्न भिन्न जीवन पद्धतियां होती हैं उतनी कम्युनिटी में जीवंतता रहती है। तो कम्युनिटी के लिए, ऐसी कम्युनिटी के लिए एक स्केल होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त
वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड मैनेजमेंट, पावर सप्लाई, इंटरनेट की या टेलीविजन की कनेक्टिविटी, पार्किंग सबके लिए हो, सिक्योरिटी गार्ड्स की फोर्स हो, वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से हो, सारी डेवलपमेंट के बावजूद एक ग्रीन कवर बना रहे, आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था हो, और आस पड़ोस में स्कूल्स या इस प्रकार का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे ढंग से बन पाए, इसके लिए एक मिनिमम स्केल आवश्यक होती है। ये स्केल मान लीजिए 1 एकड़ का तो लैंड पार्सल होना चाहिए, और वो भी बड़े रोड से सटा हुआ। तो मित्रों, आज हमने देखा कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो नहीं हुए हैं, है ना, तो इसका जो नाट्य होता है, इसके पात्र हम अगले सत्र में देखेंगे। इन विषयों पर सार्वजनिक स्तर पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस बात को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं, और आने वाले अगले सत्र से पहले पहले यदि आप चाहें तो आपके विचार, सुझाव और आपके जो भी प्रश्न भी हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत बहुत धन्यवाद।